अमेरिका के पास जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, इसकी एक यूनिट को बनाने में तकरीबन 400 किलो रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत होती है। वहीं अगर आप एक न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हो तो इसमें लगने वाले रेयर अर्थ की क्वांटिटी है तकरीबन 6000 किलो। फिर चाहे आप कोई टैंक बनाएं या फिर कोई मिसाइल, इन सब में कॉमन चीज़ ये है कि इन सबको बनाने में रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत है। डिफेंस इक्विपमेंट के अलावा बात करें तो इस समय आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है या फिर कोई लैपटॉप है, जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको बनाने में भी रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत है। ऐसे में अगर चाइना बाकी दुनिया को रेयर अर्थ की सप्लाई रोक देता है तो दुनिया भर में फैले डिफेंस एंड आईटी इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि रेयर अर्थ के ग्लोबल सप्लाई चेन में अभी चाइना के पास 95% स्टेक है। चाइना के इनर मंगोलिया प्रोविंस में बयान ओबो माइन है, जहाँ पे दुनिया की लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं। यहीं पे चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके एक रेयर अर्थ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री भी खोली है, जहाँ से दुनिया को मैक्सिमम रेयर अर्थ की सप्लाई होती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ चाइना ही एकमात्र देश है जहाँ पे रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स हैं। चाइना के अलावा यूएस, अर्जेंटीना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इंडिया में भी रेयर अर्थ के ठीक ठाक डिपॉजिट्स मिल जाते हैं। लेकिन रेयर अर्थ के डिपॉजिट होना एंड इसकी रिफाइनिंग करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पिछले 40 सालों में चाइना ने बहुत ज़्यादा मेहनत एंड बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगा के एक ग्लोबल रिफाइनिंग इंडस्ट्री तैयार की है, जहां पे यूएस से निकलने वाले रेयर अर्थ डिपॉजिट्स को भी रिफाइन किया जाता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल रेयर अर्थ के मार्केट में चाइना के पास मोनोपोली है। चाइना यहाँ पे सिंगल मास्टर है एंड चाइना इसको आसानी से डोमिनेट करता है। यूएस के साथ जो एक बार फिर से टैरिफ टेंशन की शुरुआत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो चाइना पे 155% टैरिफ लगा देंगे। इसके रिप्लाई में चाइना ने अब यूएस को रेयर अर्थ की सप्लाई रोकना शुरू कर दिया है, जिसके रिस्पांस में डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां इनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीसी से हुई। दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई, जिसमें रेयर अर्थ भी एक टॉपिक था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भी रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे दो सवाल उठते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के पास ऐसी रेयर अर्थ रिफाइनिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे इतने रेयर अर्थ को रिफाइन किया जा सके कि यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों की नीड पूरी हो जाए? एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हर 3 में से एक जॉब चाइना के वजह से है, जो आज के दिन दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर भी है एंड यूएस के साथ उसके रिलेशंस हमेशा से अच्छे भी रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इस तरीके की डिपेंडेंस होते हुए क्या ऑस्ट्रेलिया चाइना को नाराज करना प्रेफर करेगा? नाउ बात करें अगर इंडिया की, तो कमोबेश हमारी स्थिति भी वही है, तलवार हम पे भी लटक रही है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में 6.9 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं, जो मेनली मोनोजाइट सैंड के फॉर्म में मिलते हैं। इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स हैं लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इसके अलावा झारखंड, ओडिशा, गुजरात, इन सभी राज्यों में रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स हैं। लेकिन दिक्कत हमारे साथ भी वही है जो बाकियों के साथ है। इंडिया के पास भी रेयर अर्थ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री नहीं है। जो एक चीज़ हमारे पास है वो है कि चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर लगती है, वहाँ पे हमारे ठीक ठाक डिस्प्यूट्स हैं। फिर चाहे नॉर्थ में अक्साई चीन का इलाका हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। ऐसे में अगर फ्यूचर में इंडिया एंड चाइना के बीच वापस से बॉर्डर के ऊपर कोई बड़ा इंसिडेंट होता है एंड दोनों देशों के बीच वापस से टेंशन्स बढ़ती हैं, उस केस में चाइना रेयर अर्थ को एज अ वेपन इस्तेमाल करने से चूकेगा नहीं। एंड तब इंडिया की जो इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री है एंड हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, इसको भी तगड़ा झटका लग सकता है। अभी हम बहुत से फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, मार्क 1A तेजस एंड मार्क 2। इसके अलावा हमारा एमका प्रोजेक्ट चल रहा है एंड आईटी इंडस्ट्री में भी हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर चाइना वाकई में रेयर अर्थ को एज अ वेपन इस्तेमाल करने लगा तो इंडिया के सामने भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा इन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को लेके। इसीलिए ज़रूरत है कि चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसे कम किया जाए। अभी भी इंडिया की जो रेयर अर्थ की रिक्वायरमेंट है उसका 81% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली 90% के आसपास स्टेक चाइना का ही है।
इस डिपेंडेंस को कम करने की ज़रूरत है एंड इसके लिए इंडिया को किसी नए पार्टनर के साथ-साथ अपनी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे पास इतना रेयर अर्थ डिपॉज़िट है कि हमारी जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। हमें ज़रूरत है इसकी माइनिंग की एंड इसको रिफ़ाइन करने के लिए एक रिफ़ाइनिंग इंडस्ट्री की, जिसके लिए फ्यूचर में हमें काफ़ी मेहनत एंड काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में करना होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। कोई भी फर्दर अपडेट आएगी सो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।